अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आईनी तरमीम का मामला अब तक हल नहीं हो सका है। हुकूमत ने कई बार सेनेट और कौमी असम्बली में इजलास बुलाया, लेकिन नंबर्स पूरे ना होने की वजह से हुकूमत आईनी तरमीम का बिल पास नहीं करवा सकी। अब नाज़रीन कलाम, सूरत हाल कुछ यूँ है कि मौलाना फजलुर रहमान से बिलावल ने रात गए मुलाकात की और बज़ाहिर तौर पर एक ये नतीजा पेश करने की कोशिश की गई कि मौलाना फजलुर रहमान को मना लिया गया है, लेकिन हकीकत कुछ यूँ है कि मौलाना फजलुर रहमान ने उस आइनी मुसवदे में से जो कि हुकूमत पेश करने जा रही है, ऐसे बहुत से पॉइंट्स निकलवा दिए या तब्दील करवा दिए जिस पर उनका और तहरीक इंसाफ का इतफाक नहीं हो सका। अब इसको टैकल करने के लिए हुकूमत की जानिब से भी कुछ नए पॉइंट्स सामने लाए गए हैं। एक नई चाल हुकूमत की जानिब से चलाने की कोशिश की जा रही है, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ नाज़रीन, कल तहरीक इंसाफ के वफद की बिल आखिर इमरान खान से मुलाकात हो गई और इमरान खान के जो हालात जेल में देखे गए, यकीनन ये बड़े ही अफसोसनाक सूरत हाल है। तो नाज़रीन, चलते हैं पहली खबर की तरफ। तो पहली खबर यह है जी कि आईनी तरमीम का जो मामला है वो अब तक इख्तिताम पजीर नहीं हो सका। हुकूमत ने हर तरह से कोशिश कर ली कि किसी ना किसी तरीके से आईनी तरमीम को पेश करके उसको मंजूर करवाया जाए, लेकिन नंबर्स पूरे ना होने की वजह से हुकूमत हर बार नाकाम रही। तो कल रात को मौलाना फजलुर रहमान को मनाने के लिए बिलावल भुट्टो 8वीं मरतबा उनके घर पहुंचे और उनको मनाने की कोशिश की गई। इससे पहले भी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार, मोहसिन नकवी, शाहिद अफरीदी तक को भेजा गया कि मौलाना फजलुर रहमान को मनाया जाए, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने डटकर मुकाबला किया और बिल आखिर वो उन पॉइंट्स को आईनी तरमीम के मुसवदे में से निकलवाने में कामयाब रहे जिस पर तहरीक इंसाफ का इत्तफाक नहीं हो सका। तो अब ये बताना कि जी मौलाना फजलुर रहमान को उस आईनी तरमीम के ऊपर मना लिया गया है जो कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी चाहते हैं, तो यकीनन ये गलत है। अब सूरत हाल ये है कि खबरें ये भी मौसूल हो रही हैं कि मौलाना फजलुर रहमान हो सकता है कि तहरीक इंसाफ से मुलाकात के बाद आईनी तरमीम के हक में वोट ना डालें। तो इसको टैकल करने के लिए हुकूमत की जानिब से 3 मुख्तलिफ ड्राफ्ट तैयार कर लिए गए हैं और अगर मौलाना फजलुर रहमान वोट देते हैं तो उस ड्राफ्ट को सामने लाया जाएगा जिसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान से इत्तफाक हुआ है, और अगर मौलाना फजलुर रहमान वोट नहीं देते तो उस ड्राफ्ट को सामने लाया जाएगा जो कि हुकूमत असल में पास करवाना चाहती है, क्योंकि हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के लोगों से बात कर ली है। तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया गया, अगवा किया गया, धमकियां दी गई, दबाव डाला गया। ये सब कुछ आप देख रहे हैं। ये कोई मैं अपनी तरफ से खबर नहीं दे रहा, ये वो बातें हैं जो कि उन लोगों की तरफ से की जा रही हैं जो इस सारी चीजों को देख रहे हैं, जो इन चीजों का सामना भी कर रहे हैं। तो इस वक्त नाज़रीन कराम, सूरत हाल ये है कि आज सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है और तवक्कुआत यही है कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को जो कि इस वक्त रूपोश हैं या उनको गायब किया गया है, उनको सामने लाया जाएगा और उनके जरिए आईनी तरमीम को पास करवाया जाएगा। ये इस वक्त की अपडेट है। लेकिन अब एक ऐसी बात जो कि पाकिस्तान की अवाम के लिए जानना जरूरी है, वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से और पीपल्स पार्टी की जानिब से एक अपना मुसवदा तैयार किया गया। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से हुकूमत को यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को कुछ तजावीज़ दी गई कि अगर आप ये तजावीज़ शामिल कर लेते हैं तो यकीनन मैं आपको वोट दे सकता हूं। अब हुकूमत की जानिब से एक चालाकी की गई कि जो तजावीज़ मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से दी गई थी उनके अंदर अपनी मर्जी से चंद तब्दीलियां करके उसको मुसवदे का हिस्सा बना दिया गया। वो मैं आपको बता देता हूं कि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर जो मौलाना फजलुर रहमान ने तजावीज़ दी वो क्या थी और उनको किस तरह तब्दील करके अपनी मर्जी से हुकूमत ने मुसवदे में शामिल कर लिया। अब आपके सामने ये बात है कि आईनी अदालत बनाने की कोशिश की जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में एक अदालत खड़ी करने की कोशिश की जा रही थी। और मजे की बात यह है कि इस आईनी तरमीम के अंदर हमला ही हमारे अदालती निज़ाम के ऊपर किया गया है। वो क्यों किया गया है? वो इसलिए किया गया है कि 8 फरवरी का इलेक्शन ना खुल जाए या तहरीक इंसाफ से जो बल्ले का निशान लिया गया है वो वापस ना मिल जाए, इमरान खान की सजाएं ना खत्म कर दी जाए। तो ये सारा मामला एक प्री प्लान तरीके से किया गया है। तो बहरहाल चलते हैं उन तजावीज की तरफ। तो आपको याद होगा कि आईनी अदालत बनाने की बात की जा रही थी हुकूमत की जानिब से, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी अदालत को ख़त्म करके जो बात लेकर आए वो पहुंची है जी एक आईनी बेंच की तरफ। एक आईनी बेंच बनाया जाए क्योंकि 150 केसेस हैं जिनके अंदर जो आईनी मुकदमात हैं
वो एक बेंच सुन लेगा, आईनी अदालत बनाने की जरूरत नहीं है। तो एक आईनी बेंच बनाया जाएगा, उसके अंदर जजेस शामिल किए जाएंगे। अब जो हुकूमत ने चालाकी की है वो क्या की है, अब एक आईनी बेंच तो बनाया जाएगा, लेकिन उसके अंदर जजेस कौन से होंगे, इनका तकर्रुर करेगी एक जुडिशल कमीशन। और उस जुडिशल कमीशन के अंदर लोग कौन से होंगे, जिनका ताल्लुक हुकूमत से होगा। उस जुडिशल कमीशन के अंदर हुकूमत के लोगों की अक्सरियत होगी। ये तब्दीली कर दी गई है हुकूमत की जानिब से उस ड्राफ्ट के अंदर। इसके बाद क्या एक चालाकी की गई, वो ये कि चीफ जस्टिस वो होगा जो कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस के अंदर से होगा, लेकिन वो चीफ जस्टिस तब बनेगा जब हुकूमत की हमायत उसको हासिल होगी। इसके बाद ये वही जुडिशल कमीशन जिसके अंदर हुकूमत के अरकान की तादाद ज्यादा होगी, यानी हुकूमत के लोगों की अक्सरियत होगी, वही जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनका तकर्रुर भी करेगा, और जो हाई कोर्ट के जजेस की कारकर्दगी होगी उसको भी यही जुडिशल कमीशन देखेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अदालती निजाम को पार्लियामेंट के थ्रू हैंडल करने की तैयारी की जा रही है। अब वो जुडिशल कमीशन जिसके अंदर हुकूमत के लोगों की अक्सरियत मौजूद हो, वो डिसाइड करे कि आईनी बेंच के अंदर जजेस कौन से बैठेंगे, वो डिसाइड करेगी कि हाई कोर्ट्स के अंदर जजेस कौन से होंगे, वो ये डिसाइड करेगी हाई कोर्ट कारकर्दगी किस तरह की दिखा रहे हैं। तो मुझे आप बात बताएं कि क्या अदालती निज़ाम दुरुस्त तरीके से आगे जा सकेगा। सवाल तो यह है कि वो चीफ जस्टिस जो कि हुकूमत की मर्जी से लगेगा, क्या वो आज़ादाना फैसले कर सकेगा, क्या वो इंसाफ दे सकेगा। मिसाल के तौर पर मुस्लिम लीग नून अपनी मर्जी से कोई जज लगाती है, इमरान खान की जमानत के मुकदमात उस जज साहब के सामने जाते हैं, तो क्या वो जज साहब हुकूमत के खिलाफ जाकर इमरान खान के जमानत के केसेस सुनेंगे, या वो मुकदमात जिसके अंदर हुकूमत को मुश्किलात हो सकती हैं, क्या वो मुकदमात सुने जा सकेंगे। इसका जवाब है नहीं। तो हुकूमत की जानिब से नाज़रीन कराम ये वारदात डालने की तैयारी की जा रही है, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को तबाह बर्बाद करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन नाज़रीन अब सूरत हाल ये है कि कल रात को मौलाना फजलुर रहमान को बहुत से पॉइंट्स के ऊपर मना लिया गया है, और फिलहाल सूरत हाल ये है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो हो सकता है कि आज आईनी तरमीम के हक में वोट दे दें, लेकिन अगर वोट नहीं देते तो उसके लिए भी हुकूमत की जानिब से अपना जो प्लान है वो तैयार कर लिया गया है। अब नाज़रीन इकराम ये सूरत हाल है जो कि आईनी तरमीम के साथ की जा रही है, और इसके अंदर कुछ अहम चीज़ें ये हैं जिसके हवाले से सलमान अकरम राजा जो है वो वाज़े कर चुके हैं। वो ये कि सबसे पहले जो खदशा इमरान खान और तहरीक इंसाफ को है वो है जी मिलिट्री कोर्ट्स का, और जब मिलिट्री कोर्ट्स को बहाल कर दिया जाएगा सिर्फ इल्ज़ाम के तहत ही उस शख्स को मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाया जाएगा, और जो वहाँ के इंतज़ामिया होगी या जो वहाँ का निज़ाम है उसके हिसाब से उसको सज़ा दी जाएगी। सलमान अकरम राजा का ये कहना था कि इमरान खान सबसे पहले इसका शिकार होंगे। तो ये इस वक्त आईनी तरमीम का मकसद है जो कि तहरीक इंसाफ का कहना है। लेकिन नाज़रीन कराम अब जो मामला है वो बड़ा पेचीदा होता जा रहा है, और कल तहरीक इंसाफ के वफ्द की इमरान खान से मुलाकात हुई, और मुलाकात के अंदर बहुत सी अहम गुफ्तगू की गई। इमरान खान की जानिब से तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है उसके ऊपर एतमाद का इज़हार भी किया गया। मीडिया की जानिब से ये खबरें चलाई गई कि जी इमरान खान ने उनको डांटा और उनके ऊपर गुस्सा किया, लेकिन असल में सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। और जो साहिबजादा हामिद रजा हैं जो कि तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, वो भी कल अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करने के लिए गए थे। तो वो जो अहवाल बताते हैं वो बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं जी कि इमरान खान को जहां रखा गया है वो 6x8 का सेल होगा। बानी पीटीआई से वक्त की सहूलत वापस ले ली गई है। इमरान खान के पास अखबार भी नहीं है। बानी पीटीआई ने तरमीम के हवाले से मौलाना को सराहा है। मौलाना के किरदार से इमरान खान खुश हैं। इसी के साथ साथ हामिद रजा साहब कहते हैं कि इमरान खान ने कौम को पैगाम दिया है, और कौम को यही पैगाम दिया है कि जी आप अपनी हकीकी आज़ादी के लिए लड़ें। मैं और मेरा पूरा ख़ानदान इस वक्त जेल के अंदर मौजूद है, हर कुर्बानी के लिए तैयार है। इसी के साथ साथ वो कहते हैं जी कि इमरान खान साहब की जो शेव है वो बढ़ चुकी है, मुझसे ज़्यादा बड़ी दाढ़ी उनकी हो चुकी है। ये कहना था ज़्यादा हामिद रजा का। इसी के साथ साथ वो कहते हैं कि जी मैंने इमरान खान साहब से कहा कि मुझे आपसे कुछ सवाल करने हैं। इमरान खान से पूछा कि आपको फिजिकल टॉर्चर किया गया है। इमरान खान ने कहा हामिद ये क्यों पूछ रहे हो। उनका जवाब था कि बाज़ अफवाहें हैं, लोग पूछना चाहते हैं। इमरान खान ने कहा जी फिजिकल टॉर्चर तो नहीं किया गया, मेंटल टॉर्चर किया गया है। इसी के साथ साथ वो कहते हैं कि जी मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं, इत्तेहादी हूँ,
मैं किसी रहनुमा की नाजायज़ तरफदारी नहीं करता, जो बात हक की है वही मैं आपके सामने करूँगा। इसी के साथ साथ इमरान खान कहते हैं जी कि मुझे 2 दिन पहले खाना बनाने के लिए एक मुशक्ति दिया गया था, लेकिन इसके खाने और जेल के खाने में कोई फ़र्क नहीं है। खाना देने वाला मेरे सेल में नहीं आ सकता, बाहर से ही खाना देता है। इसी के साथ साथ कल ही इमरान खान को ये पता चला कि उनकी जो बहनें हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस वक्त जेल के अंदर सूरत हाल ये है कि इमरान खान से तकरीबन तमाम सहूलियात जो हैं वो ले ली गई हैं। ना उनको वॉक करने दी जाती है, ना उनको एक्सरसाइज करने दी जाती है, और सबसे बड़ी मुश्किल वो ये है कि 1 हफ्ता होने चला है और इमरान खान के सेल के अंदर बिजली मौजूद नहीं है। तो ये सब कुछ इस वक्त जेल के अंदर किया जा रहा है, जो कि कहना है तहरीक इंसाफ का। लेकिन जेल इंतजामिया की जानिब से भी ये कहा गया है कि जी इमरान खान को तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। अब देखते हैं कि कौन सच बोल रहा है, इमरान खान की जमात बोल रही है या जेल इंतजामिया की जानिब से सच बोला जा रहा है। लेकिन इस वक्त नाज़रीन कराम जो सूरत हाल है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदर से कुछ गद्दार और कुछ लोटे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अब आप उनको लोटा कहें, गद्दार कहें, वो लोग ही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि उन लोगों के ऊपर क्या बीत रही है या तो वो खुद जानते हैं या खुदा जानता है। क्योंकि तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग इस वक्त तहरीक इंसाफ से राब्ते में मौजूद नहीं है और उनकी तादाद तकरीबन 11 हो चुकी है, जिसके अंदर से 9 कौमी असम्बली के अरकान हैं और 2 सेनेटर्स हैं जिनका तहरीक इंसाफ से इस वक्त रब्ता मुमकिन नहीं हो पा रहा। और तहरीक इंसाफ का ये खदशा है कि उनको हुकूमत की जानिब से अगवा किया गया है और उनको आईनी तरमीम के हक में वोट दिलवाने के लिए सामने लाया जाएगा। अब जो नाम सामने आ रहे हैं वो बड़े खौफनाक है। तो कौमी असम्बली के अंदर से नाज़रीन कराम जैन कुरैशी, ज़हूर कुरैशी, असलम गुमन, उस्मान अली, रियाज फतियाना, मिकदाद हुसैन चौधरी, इलियास, औरंगजेब खान खिची और मुबारक जेब खान। सेनेटर्स में जरका तैमूर और इसी के साथ साथ जो यूसुफ सलीम हैं जिनका ताल्लुक मर्दान से है, उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा है। और बज़ाहिर तौर पर नज़र ये आ रहा है कि हुकूमत जो है वो अब उनको ब्लैकमेल करेगी और इस हवाले से उनसे मुकम्मल तौर पर वोट्स लेने की भी तैयारी की जा रही है। और अब देखते हैं कि मामलात इस वक्त कहाँ पर जाते हैं। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि सब कुछ इन जमातों के सामने हो रहा है, लेकिन ये जमातें खामोश हैं क्योंकि इन्होंने आईनी तरमीम मंजूर करवानी है, जो कि यूसुफ रजा गिलानी जो कि सेनेट के चेयरमैन हैं, उनको इस हवाले से आगाह किया गया कि जी 2 सेनेटर जो हैं उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। उनका कहना था कि जी हम तक तो कोई शिकायत नहीं पहुंची इस हवाले से, तो जब पहुंचेगी तो इस हवाले से कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ कौमी असम्बली के अंदर भी यही मामला सामने आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को अगवा किया गया है, उठाया गया है, लेकिन इस हवाले से कोई भी जो रद्द अमल है वो हुकूमत की जानिब से और जो स्पीकर कौमी असम्बली है उनकी जानिब से नहीं दिया गया। लेकिन आज एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि हुकूमत हर हद पार कर चुकी है और जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ना बनने दिया जाए, इसके लिए हर कोशिश की जा रही है। जस्टिस याया अफरीदी को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बनाने की तैयारी की जा रही है, हर तरह से कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि जो कि फैसल वाडा की जानिब से की गई है कि जो मर्जी कर लें आईनी तरमीम मंजूर होगी, बाय हुक और बाय क्रुक हम लोगों ने आईनी तरमीम मंजूर करवानी ही करवानी है, चाहे वो लोगों को अगवा करवा के किया जाए, गिरफ्तार करवा के किया जाए, आईनी तरमीम जो है वो हमने मंजूर करवानी है। तो इस आईनी तरमीम के चक्कर में बहुत से जो लोग हैं वो बेनकाब हो चुके हैं और ये निज़ाम भी बेनकाब हो चुका है। और एक चीज़ वाज़ेह है कि आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान के जो हालात होंगे वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएंगे और जो इंसाफ का निज़ाम है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर इंसाफ नाम की चीज़ जो थोड़ी सी बाकी है वो भी नहीं रहेगी, क्योंकि हुकूमत की जानिब से हर कोशिश की जा रही है कि जहाँ पर तहरीक इंसाफ के लिए उम्मीद की किरण नज़र आती है वो जो दिया है उसको बुझा दिया जाता है। वो इसीलिए किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की सियासत से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि इमरान खान के होते हुए, तहरीक इंसाफ के होते हुए ये जो 2 जमातें हैं जो कि अपने आप को जमहूरी जमातें कहती हैं और अपने आप को अवाम के सामने इस तरह ले जाते थे कि हम जमहूरियत के चैंपियन हैं, वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त बेनकाब हो चुके हैं और उनको ख़तरा है कि अगर इमरान खान मजीद रहा तो हमारी जो सियासत है वो ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए नाज़रीन कराम सारी चीज़ों को तबाह बर्बाद करने के बाद अब आईनी तरमीम के अंदर तब्दीली करने जा रहे हैं। अगर तब्दीली करनी है इस तरह से तो वैसे ही खुद तब्दीली कर दें, आपको किसने रोकना है। तो बहरहाल ये इस वक्त नाज़रीन कराम सूरत हाल है और आज उम्मीद है कि मौलाना फजलुर रहमान के बगैर आईनी तरमीम को मंजूर करवाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अगर मौलाना फजलुर रहमान को मिला के आईनी तरमीम में तब्दीली की गई तो बहुत से ऐसे पॉइंट्स, बहुत सी ऐसी तजावीज़ जो कि डायरेक्टली इमरान खान और तहरीक इंसाफ को हिट करेंगी, उनको हटाना पड़ेगा और हुकूमत ऐसा रिस्क नहीं ले सकती। वस्सलाम।